जो शिव जी पे अपन जल चढ़ाते हैं गुरुजी, हाँ। उसको अपन को पीना चाहिए कि नहीं? शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कारण गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, मैं दासी सरिता गोयल छत्तीसगढ़ से आए। हाँ, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, कर्म और धर्म एक साथ कैसे करें? धर्म युक्त कर्म करो। कैसे? जैसे आप जो भी करो वो धर्म युक्त होना चाहिए। कर्म तो देखो जो आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। आप चोरी करती हो? नहीं। भूखे को भोजन कराती हो? जी। हाँ, तो चोरी करना, चोर चोरी करता है ना, वो भी तो कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो धर्म युक्त कर्म नहीं है, वो अधर्म युक्त कर्म है। लेकिन आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे तो वो धर्म युक्त कर्म हो जाएगा। तो कर्म कैसा करें? धर्म युक्त। जिस कर्म में धर्म हो, मतलब धर्म के हिसाब से चलना है, धर्म के हिसाब से कर्म करना है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वो कर्म जो धर्म से जुड़े हैं, एक वो कर्म जो अधर्म से जुड़े हैं। तो अधर्म से जुड़ा हुआ कर्म कौन सा है? मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, छल करना, चुगली करना, कपट करना, लड़ाई झगड़ा करना, बेवजह गुस्सा करना, ये सब गलत कर्म है। अच्छे कर्म है सत्य बोलना, दया करना, नेकी पे चलना, सबकी भलाई करना, सत्य बोलना, है ना, परोपकार करना, ये सब अच्छे कर्म है। अब अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इनमें से बुरे कर्मों को छोड़ दो, अच्छे कर्मों को पकड़ लो, वही कर्म युक्त धर्म युक्त कर्म है। गुरुजी एक क्वेश्चन और, जो बोलो। जो शिव जी पे अपन जल चढ़ाते हैं गुरुजी, हाँ। उसको अपन को पीना चाहिए कि नहीं? शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कारण गुरुजी? क्योंकि हाँ, चरणामृत जो होता है, चरणामृत जो होता है केवल भगवान का होता है। भगवान श्रीमन नारायण, गोपाल जी और शालिग्राम जी, राम जी और कृष्ण जी, भगवान विष्णु नहाएंगे तो उनके स्नान का जो जल बचेगा शालिग्राम भगवान या गोपाल जी का, वो चरणामृत कहलाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण नहीं किया जाता, उस जल को नेत्रों से लगा करके और सिर पर छींटे मार लेना चाहिए, पीने का विधान नहीं है, क्योंकि चरणामृत केवल भगवान का होता है। पर गुरुजी मतलब जैसे हम कथा शिव पुराण सुनते हैं, हाँ। उसमें बोले करके मतलब जो अपन जल चढ़ाते हैं कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके, उसको पीने से रोग मुक्त हो जाते हैं। आप शिव पुराण पढ़ती नहीं हूँ, सुनती हूँ। थोड़ा सुनने के साथ पढ़ भी लिया करो मेरी माँ जी। कौन से पुराण में? पढ़ोगी तो आपको मिल जाएगा कि शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल, आज तक आपने किसी पुराने लोगों को शिवजी पर चढ़ाया जल पीते देखा है? क्यों जी, आप सब पुराने लोग हैं, बताओ। हम लोग सारे 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, कहीं भी शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल पीने की पहली आज से 10 साल 20 साल पहले कोई परंपरा थी? बोलो। नहीं। तो पहले के लोग मूर्ख थे क्या जो नहीं पीते थे? इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। फिर जो परंपरा है वही ना होगी मेरी माँ। चरणामृत केवल भगवान कृष्ण का, राम का, भगवान नारायण का चरणामृत होता है। शिव जी भगवान के भक्त हैं। शिव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं, और चरणामृत भगवान का होता है ना। यदि भक्त का चरणामृत है तो जैसे गुरु का भी चरणामृत लिया जाता है जी, गुरु के भी पांव धो के पिए जाते हैं जी। तो जब गुरु जी के पांव धो के पीने का विधान है तो शिव जी के विधान क्यों नहीं? तो सुनो, शास्त्र जो कहते हैं ना वही करना चाहिए जी। शास्त्र कहते हैं कि ये जल पियो तो पीना है, कहते हैं नहीं पियो तो नहीं पीना है जी। शिव जी का जो अभिषेक होता है, शिव जी पर चढ़ाया गया, चाहे बिल्व पत्र हो, पैसा हो या चरणामृत हो, कुछ भी हो, वो स्वीकार ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो चरणामृत को नेत्रों से लगाकर माथे पर छिड़काव कर सकते हैं, पीने का विधान नहीं है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जो मनाही है वो है। गुरुजी जैसे वो एक तो काम करता है, काम ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, बहुत परेशान करता है। तो काम तो करना पड़ेगा। गुरुजी क्या उपाय करें वो काम करने लग जाए? आज सारे लोग, सारे मतलब बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकर्मण्य हैं। अकर्मण्य होना ही उनकी समस्या है, गरीबी का कारण है, डिप्रेशन का कारण है। जो व्यक्ति मेहनत करता है ना वो कभी डिप्रेस होता है ना कभी पैसों का मोहताज होता है। मेहनत करेगा तो कमाएगा। गुरुजी मेहनत मेहनत खूब करना चाहिए। वो करते हमारा ही है काम। हम देखो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, जब से जागते हैं ना तो शरीर की पूरी जान निकाल लेते हैं, शरीर से पूरा निचोड़ लेते हैं। शरीर भी रोता होगा कहाँ फंसे इतना उससे काम ले लेते हैं दिन भर में। पता नहीं क्यों गुरुजी बहुत परेशान करता है। हमने कितनी बार बोला कि काम करो काम करो, काम करते ही नहीं है। करेगा उसकी भैया, बुद्धि लाना भ्रष्ट हो- लाओ, हम बात करेंगे उससे। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। काहे गुरुजी भ्रष्ट उसको हो पता गई? ही नहीं है। वो 23 साल का है। क्या करता? शराब पीता है? नहीं, सिगरेट? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ले आना, हम समझाएंगे। वो आप ले आया था आते, पिछली बार, आप मिले नहीं उससे। आप ले आते तो हम समझाते, अभी बात करते हाँ, हैं कोई उससे। उपाय बता दो, मैं उससे। वो आएगा, उसी को सब समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे। उसको मैं ना आपकी तो इलाज बहुत उसी का बड़ी fan होगा। हूँ, राधे राधे गुरुजी। इनको तो भैया को। गुरुजी काशी से आया हूँ, काशी? बनारसी से। बताओ।
गुरुजी एक प्रश्न है कि हमारे पिताजी का लगभग उम्र 80 एबव है और उनको लगभग 1 साल हो गया फालिस की शिकायत है उनको, पैरालिसिस हो गया। पैरालाइसिस हो गया है फिर? और उनको हम काशी से ही इलाज करा रहे हैं बीएचयू से, और 1 साल में बहुत थोड़ा मोड़ा रिस्पांस मिला है और उनके साथ साथ परिवार में सभी लोगों को लगभग दवाई की जरूरत पड़ती है, दवाई पे ही चलते हैं लोग। तो इसके कारण, इसके पीछे कारण क्या होगा सर? योग किया करिए। शरीर एक जो है मशीन है, जी शरीर मशीन की तरह काम करता है। जी आप जितना ख्याल रखेंगे अपने शरीर का, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे बड़ी पूजा है। योग करो। आजकल लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। बीमार पड़ जाएंगे तो सालों बिस्तर पर लेटे रहेंगे, पर कहो कि आधा घंटा योग किया करो, प्राणायाम किया करो, नहीं करते। योग करेंगे। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस क्या है कि जहां ब्लड नहीं पहुंचता, वो नसें, वो क्षेत्र ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो गया तो डॉक्टर यही पैरालिसिस। बतलाए थे सर। सिंपल है फंडा पैरालिसिस का। अब आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, लंबी सांस लो। इससे क्या होगा? जो आपके फेफड़े हैं, कचरा जम जाता है, ब्लॉक की स्थिति उत्पन्न होने के पहले आपने लंबी सांस ली ऐसे। इससे क्या होगा? रोज सवेरे आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट लोगे, पूरा ब्लड तेजी से प्रेशर से दौड़ेगा। पहला, जितना कचरा होगा सारा निकल जाएगा। अब आप गहरी सांस लेते ही नहीं। सामान्य सांसों से सिर्फ आप जिंदा रहते हैं, पर गहरी सांस लेने छोड़ने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए श्वासों को गहरी लेना सीखिए। कैसी? ऐसे ये पूरी सांस भरिए, फिर से रोकिए। जैसे आप बैठे भी हैं, अब आप लोग बैठे बैठे ना ये योग कर सकते हैं। गहरी सांस लो जरा सब लोग, और रोको। जितनी देर रोक सको रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर लो, फिर रोके रहो। जितनी देर तक रोक सकते हो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। ये क्या है? ये बैठे बैठे का योग है। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी। पूरी बॉडी को क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब मिलती नहीं है तो जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वो चीजें ब्लॉक होती चलती हैं। वहां खून नहीं पहुंचता प्रॉपर जितना पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जितना पहुंचना चाहिए, इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं। फंडा समझते नहीं लोग। थोड़ा वज्रासन में बैठना चाहिए। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे, ये देखो, ये पांव पीछे किए, हम बैठ जाते हैं। हम कक्षा में पद्मासन में बैठते हैं, अधिकांश वज्रासन में बैठते हैं। हम बैठे, हमारा काम बैठने का है। हमारी तरह कोई बैठने वाला होता ना, उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता। जी बैठने वालों का पेट बड़ा होता है, लेकिन हमने अपने पेट को कह के रखा है ज्यादा बाहर नहीं निकलना, मारूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? योग। हम रोज 1 घंटा योग करते हैं। इतनी व्यस्तता में भी योग, भागते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, भस्त्रिका करते हैं, शीर्षासन करते हैं हम रोज लगभग। जी जी 30 सपाटे मारते हैं वाह। रोज। कितने? 30 से अधिक, 33, 35, कभी 45 भी। जी और शीर्षासन भी। और 1.5 किलोमीटर भागते हैं, दौड़ते हैं सर। दौड़ते हैं सर एक और प्रश्न और- चक्रासन करते हैं। एक प्रश्न और था सर कि हमारे माताजी, दादाजी, माताजी, पिताजी हाँ। में से तीनों में से किसी को डायबिटीज नहीं था। हाँ। और हमें 9 साल से डायबिटीज, हम दिल्ली से दवा चला रहे हैं सर। हाँ, तो आप कम करो मीठा खाना। मीठा तो कम कर दिए जब से पहले दवा खूब चला- खाते थे, हाँ, शक्कर बहुत गुड़, खाते थे तब भोगना पड़ेगा। जी अब खा गए हो इकट्ठी। हाँ इसलिए कंट्रोल खाने में। हम भी मीठा खाते हैं, पर कभी कभी हम मीठा खाते हैं। हमारा मीठा क्या है जानते हो? नहीं। गुड़। हमें गुड़ बहुत पसंद है। जी। सोचिए, हम पसंद भी उन चीजों को बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जी। हम गलत चीजों से दोस्ती, खान पान से भी गलत दोस्ती नहीं करते। रसगुल्ला, गुलाब जामुन कभी कभी खाते हैं, वो भी आधा। पहले खूब खाते थे बचपन में, 1-1 किलो जलेबियां खा जाते थे। 1 किलो सर। और क्या, जब खाने को थी नहीं तब खूब मन था, जब खाने को सब कुछ है तब मन ही नहीं। चलो बस आप ये योग की किया करो, आप भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चे बच्चे भी अस्वस्थ रहते हैं और हम सबको योग कराओ, और खान पान अच्छा, फल ज्यादा, जी। सलाद ज्यादा, सब्जियां दाल ज्यादा, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। ठीक गुजर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारे अनंतपुर दरबार में गुरु महाराज जी रहते हैं, तो उनके शिष्य जैसे बाई जी, उन्होंने हमको नामदान दिया है, तो उन्होंने गुरु महाराज जी की फोटो दी हुई है, तो ऐसे नामदान लेना तो ठीक है? भगवान जी की पूजा कराते हैं हम लोग। हाँ, गुरु मंत्र दे रखा है। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र दे रखा है। गुरु मंत्र में भगवान जी का नाम है। सोहंग, हाँ? सोहंग, सोहम। हंग, अंग नहीं होता, सोहम। हम, अच्छा, अंग नहीं होता, हाँ जी। सोहम। तो ऐसे मतलब गुरु महाराज जी की फोटो दे रखी है, और गुरु महाराज जी के मुख से नहीं मिला नामदान, तो शिष्य है उनकी बाई जी, उन्होंने दिया है, तो ठीक है? अब आप जानो कि ठीक है कि नहीं? आप बताओ। रसगुल्ला आपने खाया है तो आप स्वाद बताओ। हाँ?
हम क्या बताएं? वो बाई जी कहती हैं कि हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा है तो कि हम दे सकते हैं। हाँ, तो अब आप जानो और आपके गुरु महाराज जाने, हमसे क्या पूछना है? यही प्रश्न पूछना क्या? कि गुरु जी की मतलब वाणी से नहीं मिला। भाई गुरु मंत्र तो गुरु जी ही देंगे, हाँ जी, गुरु मंत्र तो गुरु जी ही देंगे, हाँ जी। कोई असिस्टेंट थोड़ी देगा, जो देगा वो गुरु कहलाएगा। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि हम गुरु जी किसी को बोले चलो सुनो ये पावर ऑफ बटनी थोड़ी है कि रजिस्ट्री भाई हम नहीं जा पाए तुम रजिस्ट्री करे आना, ये वो सिस्टम थोड़ी है। बस यही संशय जा रहे हैं। यहाँ तो जो मंत्र देगा वो गुरु है, वही गुरु है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी दे दे। अब आप जानो महाराज जी गीता का पाठ मतलब 18 अध्याय होते हैं, हाँ, उनमें से रोज एक एक करना चाहिए या एक ही पाठ करना चाहिए? आप एक एक भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बताओ। कथा सुनते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। 4-5 दिन दे से आ देना, रहे हैं अंदर जाके दे गुरुजी, देना खुद, हैं? 4-5 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर। बताओ, यहाँ पर कौन सी सब अंदर दे देना। जोहारी होटल हैगी, यहाँ पर भागवत हो रही हैगी, हाँ। सो ऑर्डर है, सो हम आए हैंगे। हम एक दिन सपने में देखे थे 4-5 दिन पहले, क्या के कहा था हम सबसे आगे बैठ गए, यहाँ से गुरुजी ने कहा तो हम पाँव पड़े हैं। 8-10 देखो अभी भी आप सबसे आगे हो। 8-10 दिन नहीं भाई गुरुजी, और बस भगवान ने ऐसी सुन ली कि आपके दर्शन हो गए, आपसे बात करने में लगे। बिल्कुल खुश रहो।